Elephant is one of the most powerful animals. और यही एलिफेंट सर्कस में तरह तरह के करतब दिखाता है। तो इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली जानवर, अगर इसे हम ह्यूमन बींग्स कंट्रोल कर पाते हैं तो हम यह कैसे कर पाते हैं? अपने माइंड पावर के आधार पर। माइंड पावर या थॉट पावर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है हम ह्यूमन बींग्स के पास में। और इसी हाथी को सर्कस में जब बांधते हैं तो किस तरह से बांधते हैं इस शक्तिशाली हाथी को? हाथी को बांधा जाता है एक पतली सी लोहे की जंजीर से, जिसे उसे पैरों में डाला जाता है। तो अब सोचने की बात यह है कि इतना शक्तिशाली हाथी, अ पावरफुल एनिमल, क्या एक छोटी सी लोहे की जंजीर को तोड़कर भाग नहीं सकता? पर वह ऐसा नहीं करता। वह उस पतली सी लोहे की जंजीर से बंधा रहता है। वो किस लिए? उसको तो तोड़ के भाग जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हाथी तो बहुत शक्तिशाली होता है। आसानी से भाग सकता है, पर वह इसलिए नहीं भागता क्योंकि जब वह हाथी छोटा सा होता है, एक बेबी एलिफेंट, जब उसे जंगल से पकड़ कर लाया जाता है, तब क्या करते हैं? उसे बहुत मोटी मोटी और बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध के रखा जाता है। कई दिनों तक, कई महीनों तक उसे इतनी ही मोटी जंजीरों में जकड़ कर बांध के रखा जाता है। और जब हाथी उसमें से निकलने की कोशिश करता है, वह बेबी एलिफेंट, वह छोटा सा हाथी, तो क्या होता है? उसे घात होता है, उसका ब्लड निकलने लगता है, उसे बहुत दर्द होता है। और इतनी कोशिशों के बाद भी वह बेबी एलिफेंट इन मोटी मोटी जंजीरों को तोड़ नहीं सकता है। और फाइनली क्या होता है? एक दिन वह बेबी एलिफेंट लड़ते लड़ते गिव अप कर देता है। वह छोड़ देता है इन जंजीरों को तोड़ने का प्रयास। और उसके बाद क्या होता है? वह फिर शांत बैठ जाता है। तब से ही उसकी उन मोटी मोटी जंजीरों को निकाला जाता है और उसके पैर में एक पतली सी लोहे की जंजीर डाल दी जाती है। और तब से ही वह छोटा हाथी बड़ा भी हो जाता है और शक्तिशाली भी हो जाता है, पर वह उस पतली सी जंजीर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके मन में यह बात सेट है कि मैं जंजीरों को तोड़ नहीं सकता, और अगर तोड़ने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? मुझे घात होगा, मेरे शरीर को चोट पहुंचेगी, मुझे दर्द होगा। तो शक्तिशाली होने के बाद भी वह उसी में बंधा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से बचपन से ही उसका माइंड सेट हो जाता है और किसी भी बात को वह एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी प्रकार हम ह्यूमन बीइंग्स का, हम सबका माइंड भी बहुत पावरफुल है। हम बहुत शक्तिशाली हैं अपने मन से, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं, पर क्या होता है? हमें अपने विचारों की, हमें अपने मन की शक्ति का अनुमान नहीं है। और बचपन से हम जो सोचते हैं वो ही बातें हमारे मन में घर कर लेती हैं। हम नई बातों को प्रयोग भी नहीं करते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। बचपन में उनको जैसा ढाल दिया जाए वो हरदम वैसे ही रहते हैं, फिर वो चेंज नहीं होते। गीले मिट्टी की तरह होते हैं। और गीली मिट्टी में क्या होता है? पोटेंशियल, लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बिकम एनीथिंग। उस गीली मिट्टी से राम की मूर्ति भी बनाई जा सकती है और रावण की मूर्ति भी बनाई जा सकती है। उस गीली मिट्टी से कृष्ण की मूर्ति भी बनाई जा सकती है और कंस की मूर्ति भी बनाई जा सकती है। तो इट्स द लेटेंट पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल, जो हमें एक्सप्लोर करना है।
ठीक उसी तरह जिस प्रकार से आइसबर्ग होता है, बर्फीली चट्टान समुद्र में। हम सभी ने आइसबर्ग तो देखा ही होगा। तो जब हम आइसबर्ग के चित्र को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? आइसबर्ग का वह भाग जो हमें आंखों से दिखता है, जो समुद्र के ऊपर होता है, वह उसका 1/3 पार्ट होता है, और उसका 2/3 पार्ट जो समुद्र के अंदर होता है वह हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब आंखों से दिखने वाला भाग एक छोटा सा भाग होता है, जिसके आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसकी समुद्र में गहराई कितनी है। तो उसके पोटेंशियल को नापा नहीं जा सकता, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए समुद्र में जो जहाज होते हैं, वो जहाज़ों को उसको सिर्फ देख के, 1/3 पार्ट को देख के उन्हें ये अंदाज़ा नहीं आता कि अंदर कितना गहरा है, और कभी कभी खतरा बना रहता है कि वो जहाज आइसबर्ग से टकरा न जाए। ठीक इसी प्रकार ह्यूमन पर्सनालिटी, मानव व्यक्तित्व, यह उसी प्रकार होता है कि जो हमें दिखाई देता है वह 1/3 पार्ट होता है, और एक गहरा पार्ट होता है, बहुत बड़ा उसका आयाम होता है, जो हमें आंखों से नजर नहीं आता।